अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के दो पेपर्स बोर्ड की जानिब से जारी किए गए हैं। हम इनको देखते हैं। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आप ये दोनों पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो इन पेपर्स को लाजमन अच्छी तरह तैयार करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्हीं में से चीज़ें आपके आगे जो आने वाले इम्तिहान है उसमें रिपीट हो रही हो। तो बच्चों, हम इन पेपर्स को देखते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 60 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें 12 MCQs होते हैं और बकिया आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है पेपर। तो बच्चों, जो पहला पेपर है हमारे पास उसको हम हल करते हैं। तो पहला MCQ जो है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि पानी के एक मोल का मैस होता है। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारे पास बी होगा, 18 ग्राम। पहले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारे पास 18 होगा, 18 ग्राम। इसी तरह जो सेकंड है वो हमारे पास बच्चों है, समुंदर में हाइड्रोजन का तनासब है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओशन इज। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हमारे पास सी होगा करेक्ट, 11%। दूसरे का सी ऑप्शन। इसी तरह बच्चों, जब तीसरा है, जब यूरेनियम 235 टूटता है तो ये बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन खारिज होते हैं और साथ एनर्जी होती है। तो इसका तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों बी होगा, न्यूट्रॉन्स। और जो फोर है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट है। तो आपको पता है जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो बी होगा, फोर का। इसका कोई यूनिट नहीं होता। फाइव है बच्चों, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड किस में मौजूद है। तो आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो HFC होगा। इसी तरह जो सिक्स है वो बच्चों हमारे पास, इस कंपाउंड की शिनाख्त करें जो पानी में हल नहीं हो सकता। तो जो सिक्स है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हमारे पास C6H6 होगा। सिक्स का ए ऑप्शन होगा। इसी तरह जो सेवन है उसमें कहता है डैश गैस सबसे तेज डिफ्यूज होती है। सात का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हाइड्रोजन है, सबसे तेज डिफ्यूज होने वाली गैस जो है। इसी तरह हमारे पास जो आठवां है वो हमारे पास बच्चों KMnO4 का मॉलिक्यूलर मैस जो है वो क्या होगा। आठ का बच्चों वो हमारे पास सी होगा, 158 ग्राम। इसी तरह नाइन जो हमारे पास है, नाइन का बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डैश इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजेनस और हिट्रोजीनियस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हिट्रोजीनियस कौन सा मिक्सचर। सो नाइन का ए होगा, मिल्क, दूध। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा बच्चों। इसी तरह दसवें की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दसवां हमारे पास है रस्ट जंग का फार्मूला होता है बच्चों, तो वो बी ऑप्शन होगा, Fe2O3.NH2O। तो इसी तरह हमारे पास जो 11वां है हमारे पास बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन जो जिंक और HCl के दरमियान होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 11 का बच्चों हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, H+। 12 जो है कम मेलेबल है, तो 12 हम में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों सोडियम होगा। लास्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का वो बच्चों ए होगा, सोडियम। प्यारे बच्चों, ये आपके पास 12 MCQ है। इनको आपने ज़हन नशीन रखना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह आगे जो इम्तिहान आने वाला है उसमें आप देखेंगे इन्हीं में से वहाँ पे रिपीट होंगे। नेक्स्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे तीन पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। तो आपने अ, हर में जो हमारे पास होंगे आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 8 में से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके पास गिवन है बच्चों। इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इम्तिहान से पहले, क्योंकि इन्हीं में से चीज़ें रिपीट होंगी। आप देख रहे होंगे।
और नेक्स्ट पोर्शन भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पर है, सेकंड पोर्शन। तो आपने यहाँ पे भी 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं कोई से। इसी तरह जो थर्ड है उसमें भी आपने एनी 5 आउट ऑफ 8। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है पोर्शन। नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चन। हिस्सा 2 में, उसमें 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने अच्छे तरह तैयार कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से एनुअल में भी रिपीट हो जाएंगे। ये आपका पहला पेपर है। दूसरा पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड पेपर है। तो आप देखें, ये अगर 2 पेपर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि एमसीक्यूज हमारे पास है। वो ये कहता है केमिस्ट्री की वो शाख जो तिब्बी इलाज जैसे रेडियोथेरेपी में वसी इस्तेमाल होती है। तो वो आपको पता होना चाहिए। वो हमारे पास जो ब्रांच इस्तेमाल होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। पहले का बच्चों हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा। इसी तरह जो सेकंड है बच्चों, 1906 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया। तो वो हमारे पास जो सेकंड है उसका बी ऑप्शन जे जे थॉमसन होगा। थर्ड हमारे पास बच्चों है जो हेलोजन ग्रुप अपने बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन रखता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हेलोजन ग्रुप में? हेलोजन ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैरूनी मदार में? तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। 3 का बी होगा। इसी तरह हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर लिवर स्ट्रक्चर डायग्राम रखता है? 4 है हमारे पास। 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों डी होगा। इसी तरह हमारे पास 5 है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है। तो 5 का डी ऑप्शन है कि 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 6 है बच्चों हमारे पास, कौन सा साल्ट हरारत जज़ब करता है? तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हमारे पास बी होगा, KCl। 7 है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए 7 को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, +2। इसी तरह 8वां जो है बच्चों, आयरन पर जिंक की एक बारीक तह जमाने के अमल को कहते हैं। तो 8वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो ए होगा, गैल्वेनाइजिंग। इसी तरह 9वां है बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सीजियम है बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। हवा सॉल्यूशन की किस्म है। 10 जो बच्चों हमारे पास है वो डी ऑप्शन होगा, गैस गैस। इसी तरह 11 है बच्चों, समुद्र में ऑक्सीजन की मिकदार है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 86%। और 12 जो है बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड की मिसाल है। 12 का डी जो है वो करेक्ट होगा, H2। कोवलेंट कंपाउंड की मिसाल जो हमारे पास होगी 12 का डी होगा, H2। ये आपके पास 12 MCQs हैं और ऊपर भी 12 हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इनमें से इंशाल्लाह रिपीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास 8 में से आपने 3 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और हर में से आपने 8 में से 5 को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। और ऊपर भी हमने देखे हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका सारा पेपर इन्हीं में से आ जाना है, 2 पेपर। तो नेक्स्ट हमारे पास है भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही है, 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट पोर्शन है वो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पर है, कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। और जो आखिरी हिस्सा है बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन आपके मैक्सिमम इन्हीं पेपर में से हो जाने हैं।